हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल द टीचर एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, हम बात करेंगे अभी फिर से एक न्यू पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि यहाँ पे ये आज ही आपका नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है और आज से एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। सेशन आपका 25-26 रहेगा और स्टेट यूनिवर्सिटी है। आप यहाँ पे 28 सब्जेक्ट्स में 586 सीट्स के लिए फॉर्म भर सकते हैं। बिना नेट जेआरएफ के फॉर्म भर पाएंगे। यानी अगर आप यहाँ पे सिर्फ मास्टर डिग्री रखते हैं और मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। नेट जरूरी नहीं है, यानी अगर आप नेट क्वालिफाई नहीं है तब भी फॉर्म आप भर पाएंगे। सिलेक्शन प्रोसीजर में इंटर एग्जाम और इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा, जिसके माध्यम से आप सिलेक्शन ले सकते हैं। तो ये कुछ आपके पॉइंट्स हैं, बाकी हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलेंगे। लेकिन चलने से पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, इससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नोटिफिकेशन पे चलने से पहले दोस्तों, ये हमारी कुछ सर्विसेज हैं, इनको देखेंगे। यहाँ पे ये हम सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर आपका हाल ही में कहीं पीएचडी इंटरव्यू लगा हुआ है और आप एक अच्छा रिसर्च प्रपोजल नहीं बना पा रहे हैं, तो आप हमारी वेल क्वालिफाइड टीम यानी सभी पीएचडी स्कॉलर से आप अपना जो पीएचडी का रिसर्च प्रपोजल है उसमें बनाने में हेल्प ले सकते हैं। प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइटिंग एंड डेटा एनालिसिस की जाती है। टॉपिक सजेशन यहाँ पे उपलब्ध है। अगर आप टॉपिक अपना चूज नहीं कर पा रहे हैं तो उसमें भी मदद ले पाएंगे। सिनॉप्सिस या एसओपी में आप हेल्प ले सकते हैं। डिजर्टेशन में आप हेल्प ले पाएंगे। फ्लैग जो है आपका चेक एंड रिमूव किया जाता है। टेनिटिन के सब्सक्रिप्शन के माध्यम से हम आपका रिसर्च पेपर, रिसर्च आर्टिकल या थीसिस या फिर डिजर्टेशन है उसका फ्लैग जो है चेक करेंगे। बाकी पीएचडी पीआईक्यू अवेलेबल है, डाउनलोड करना चाह रहे हैं हमारी ऑफिशियल साइट दी गई है। कैसे डाउनलोड करना है आगे मैं भी आपको बताएं, तो आप यहाँ पे विजिट कर लीजिएगा, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी ये हमारा नंबर दिया गया, किसी भी सर्विस से संबंधित क्वेरी है तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपके कोई जनरल क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो फिलहाल ये हमारी सर्विसेज हैं, लाभ लेना चाह रहे हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में, फिर इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नोटिफिकेशन पे आएंगे। यूनिवर्सिटी की बात करें तो ये पहले हम आपकी सीट एंड सब्जेक्ट देखेंगे। यूनिवर्सिटी तो जहाँ पे आपकी यूनिवर्सिटी है वो हेमचंद्र आचार्य नॉर्थ गुजरात यूनिवर्सिटी की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं, जो कि आपको गुजरात में यूनिवर्सिटी देखने को मिलेगी। तो बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, एलिजिबिलिटी देखते हैं तो जरूर फॉर्म भरिए। 25-26 के सेशन के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। सीट्स की बात करें तो यहाँ पे बायोटेक की 5 सीट हैं, कैटेगरी वाइज सीट्स मेंशन नहीं की गई हैं। बाकी वीडियो आप फुल देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आपको जब फॉर्म भरने जाएंगे तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, वो आगे में भी देखेंगे। बॉटनी की 10 हैं, अकाउंटेंसी की 1 है, कॉमर्स या अकाउंटेंसी की 21 हैं, कॉमर्स की 12 हैं, केमिस्ट्री की आप देखेंगे तो 56 सीट हैं, कंप्यूटर साइंस की 13 हैं, इकोनॉमिक्स की 50 हैं, एजुकेशन की 90 हैं, इंग्लिश की 36 हैं, गुजराती की 80 हैं, हिंदी की आपकी 36 सीट हैं, हिस्ट्री की आपकी 20 है, होम साइंस की 4 हैं, लॉ की 1 है, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस की 3 सीट्स हैं, मैनेजमेंट की 11 हैं, माइक्रोबायोलॉजी की 2 हैं, नर्सिंग की 4 हैं, फिजिकल एजुकेशन की 22 हैं, फिजिक्स की 6 हैं, पॉलिटिकल साइंस की 5 हैं, साइकोलॉजी की 15 हैं, और प्रकृति की आपकी 4 हैं, संस्कृत की 57 है, सोशल वर्क की 3 है, सोशोलॉजी की 17 हैं, जूलॉजी की 2 सीट के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। टोटल 586 सीट्स हैं, जिनमें आप 28 सब्जेक्ट लिए फॉर्म भर सकते हैं। ये सीट एंड सब्जेक्ट हो जाती हैं। बाकी अगर हम बात करें आपकी जो नोटिफिकेशन है फिर इसके ऑर्डिनेंस के बारे में, तो इसका ऑर्डिनेंस दिया गया है। सभी नोटिफिकेशन मैं अपने टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगा, तो वहाँ से इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। ये इसका एडवर्टीजमेंट है, जहाँ पे आप देखेंगे सेशन 25-26 के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, कैसे अप्लाई करना है आगे में भी बात करेंगे। सेशन 25-26 रहेगा। मास्टर डिग्री अगर आपके पास है, 55% मार्क्स हैं, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। रिजर्व कैटेगरी जो कि SC ST SEBC विथ नॉन क्रीमी या EWS हैं, और अगर आपके पास मास्टर डिग्री में 50% मार्क्स हैं तो यहाँ आप भी एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे फॉर्म भरने से पहले जो भी बताया गया कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले कैंडिडेट्स को जो भी डिटेल्स हैं, एडवर्टीजमेंट है, पीएचडी ऑनलाइन, पीएचडी एडमिशन रूल्स, इंस्ट्रक्शन और ये सभी देख लेने चाहिए, तभी फॉर्म आपको भरना चाहिए। तो ये आगे क्या है आगे हम देखेंगे। और बाकी यहाँ पे लास्ट डेट की बात करें तो 10 मार्च 2025 की लास्ट डेट है। उससे पहले फॉर्म भर दीजिएगा और 6:30 PM तक ही फॉर्म आप भर सकते हैं। बहुत सी यूनिवर्सिटी में ऐसा होता है कि आप जो फॉर्म है वो आप यहाँ पे 11:59 PM तक भर सकते हैं। बाकी यहाँ पे पहले ही बता दिया गया है कि जो फॉर्म है आप सिर्फ 6:30 PM तक ही भर सकते हैं। तो इस बात का भी आप खास ख्याल रखिएगा। अगर आप फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो आप तुरंत फॉर्म भर दीजिए। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करें आपकी एलिजिबिलिटी की, तो ये देख लीजिए, यहाँ पे ये इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है, तो यहाँ पे हम देखेंगे। यहाँ पे ये गुजराती लैंग्वेज में दिया गया है, तो इसे स्किप करेंगे। इंग्लिश वाला पोर्शन हम देखने वाले हैं। तो ये रूल्स आपके यहाँ पे दिए गए हैं। 17 मार्च से फॉर्म स्टार्ट हो रहा है और 10/3/2025 लास्ट डेट है। 6:30 PM तक फॉर्म भर सकते हैं। जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो पीएचडी ऑनर्स 2025-26 के अनुसार रहने वाला है। तो फॉर्म भरने से पहले बताया गया है कि आपकी जो भी डिटेल्स उन्हें एक बार आप चेक कर लीजिए, तभी फॉर्म भर सकते हैं। चलो, आप उसी सब्जेक्ट में फॉर्म भर सकते हैं जिसमें आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। तो यहाँ पे अगर आपका सब्जेक्ट दिया गया है और उसमें अगर आपने यानी कोर सब्जेक्ट के साथ अपना
ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तभी फॉर्म आप भर सकते हैं। उसके यहाँ पे अपेयरिंग के बारे में बताया गया है, तो आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन आपके पास फाइनल ईयर की मार्कशीट हो जानी चाहिए। ये एलिजिबिलिटी आपकी दी गई जो कि मैंने आपको बता ही दी है। ये विदाउट ग्रेस मार्क्स आपके होने चाहिए, 50 और 55% मार्क्स तभी फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ये कैंडिडेट्स को छूट मिलेगी अगर आप यूजीसी नेट या फिर जी सेट या सी एस आई आर नेट या आई सी ए आर नेट या फिर नेट या फिर जे आर एफ या गेट या एम फिर क्वालिफाई हैं, तो आपको एग्जाम देने से छूट मिलेगी। आप डायरेक्ट इंटरव्यू दे के सिलेक्शन ले सकते हैं, यानी आपको एग्जामेशन रहेगा इंट्रेंस टेस्ट है, जो अगर आपके पास नेट जे आर एफ गेट सेट या कुछ अगर है तो आप एग्जाम देने से छूट मिल जाएगी। तो यहाँ पे उससे पहले ये आपके फ़ोटो के बारे में बताया गया कि कितने साइज़ में आपका फ़ोटो होना चाहिए, अपलोड करेंगे और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, सब यहाँ पे बताया गया है। फीस जो रहेगी वो आपकी 1500 रुपये रहने वाली है, सभी कैंडिडेट्स को ही 1500 रुपये फीस पे करनी है। इसके यहाँ पे ये आप देख लीजिए, ये आपके सिलेबस और इंटर एग्जाम के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 50% क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे रिसर्च मेथोडोलॉजी के पूछे जाएंगे, और 50% क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहने वाले हैं। सिलेबस जो आपका रहेगा इंटर एग्जाम का, वो आपका रहेगा यूजीसी नेट या फिर सीएसआईआर नेट, जो भी आप में एप्लीकेबल है उसका सिलेबस रहेगा सब्जेक्ट्स का। और इंटर एग्जाम का जो सिलेबस है वो यहाँ पे बताया गया है, जिसमें आप देखेंगे रिसर्च मेथोडोलॉजी का जो पोर्शन है उसका सिलेबस यहाँ पे मेंशन किया गया है। एक तो यहाँ पे ये देख लीजिए, रीजनिंग एबिलिटी, बेसिक कंप्यूटर स्किल एंड इंग्लिश, ये आपके 3 पॉइंट यहाँ से रहेंगे। और बाकी रिसर्च मेथोडोलॉजी के 15 जो 5-5 क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे जाएंगे, और बाकी जो 35 क्वेश्चन हैं वो आपके सब्जेक्ट रिसर्च मेथोडोलॉजी से पूछे जाएंगे। आप ध्यान रखिए कि यहाँ पे जो 15 मार्क्स हैं वो आपके यहाँ पे इंग्लिश से हैं, रीजनिंग एबिलिटी से हैं और बेसिक कंप्यूटर स्किल से हैं। और बाकी जो 35 क्वेश्चंस हैं वो आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक रिसर्च मेथोडोलॉजी से पूछे जाएंगे। और बाकी जो 50 क्वेश्चन बचेंगे वो आपके यहाँ पे कंसर्न सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। तो इस बात का आप खास ख्याल रखिए, प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा, 100 आपके यहाँ पे मार्क्स रहेंगे और 100 एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन रहने वाले हैं। 50% क्वेश्चन रिसर्च मेथोडोलॉजी और 50% क्वेश्चन सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेंगे। और यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स भी रखे गए हैं, 50% आपको लाने पड़ेंगे इस इंटर एग्जाम में, और रिजर्व कैटेगरी को 45% मार्क्स लाएंगे, तभी आप यहाँ पे एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे। तो ये आपके यहाँ पे इंटर एग्जाम क्वालिफाई करने का और इंटर एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा ये भी आपका यहाँ पे हो जाता है। और बाकी यहाँ पे रिजर्व कैटेगरी के बारे में बताया गया है कि कितनी परसेंट सीट्स यहाँ पे रिजर्व रखी जाएंगी और कितनी परसेंट एग्जाम के लिए सीट्स रखी जाएंगी, तो आप इनको भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो ये आपकी एलिजिबिलिटी और इंटर एग्जाम के साथ ये आपकी यहाँ पे डिटेल्स हो जाती हैं, तो आप इसको चेक करके फॉर्म भर सकते हैं। बाकी यहाँ पे एग्जाम सेंटर कहाँ रहेगा इसकी बात करें तो देखिए, यहाँ पे वैसा कुछ बताया नहीं गया है कहाँ सेंटर रहेगा, कितने घंटे का एग्जाम होगा ये भी नहीं बताया गया है। तो जब आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे तभी ये आपको पता चलने वाला है। बाकी यहाँ पे अप्लीकेशन फॉर्म कैसे डाउनलोड करना और भरना कैसे वो हम बात करें, तो ये ऑफिशियल साइट का होम पेज है, आप पॉपअप नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। ये पीएचडी एडमिशन 2025 मेंशन किया गया है, क्लिक करना है और क्लिक करते ही आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा जहाँ पे एडवर्टीजमेंट है, ये रूल्स हैं, ये ऑर्डिनेंस है, ये और सीट मैट्रिक्स है। यहाँ से फॉर्म आप क्लिक करके भर सकते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे ये रजिस्ट्रेशन का पेज दिया गया है, यहाँ पे आप क्लिक कर लेना है, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पे सर नेम और नेम और फादर्स नेम भर के आपको सबमिट करके पहले रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद आप लॉगिन करके फॉर्म कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी अगर आप डायरेक्ट फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो आप मेरी ऑफिशियल साइट है, यहाँ पे आप आ जाएंगे तो अभी मैं ये लिंक यहाँ पे अपडेट कर दूंगा, तो यहीं से डायरेक्ट क्लिक करके आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप पीएचडी पीआईक्यू डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो ये पीएचडी पीआईक्यू का सेक्शन बनाया गया है। यहाँ पे रिसर्च मेथोडोलॉजी का अगर पीएचडी पीआईक्यू लेते हैं तो आपको 500 क्वेश्चन इंग्लिश में मिलेंगे विथ आंसर, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एमसीक्यू हैं। अगर आप इनको सॉल्व कर लेंगे तो आप कोई भी पीएचडी का एंट्रेंस देने जाएंगे इजिली आप उसे क्वालिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे और ये आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो आप यहाँ पे 50 रुपीज़ में परचेज कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे दोनों यानी रिसर्च मेथोडोलॉजी का 70 रुपये और 50 रुपये आप यहाँ पे सब्जेक्ट का परचेज करते हैं, तो यहाँ पे आपको 120 पे करने की कोई आवश्यकता नहीं, आप सिर्फ 99 पे करके आप ये सब्जेक्ट्स और रिसर्च मेथोडोलॉजी के जो एमसीक्यू हैं विथ आंसर परचेज कर सकते हैं। कहाँ से कितने नंबर आप क्वेश्चन लिए गए हैं ये भी यहाँ पे बताया गया है, तो आप इसे भी चेक कर सकते हैं। तो आप यहाँ से इसे देख पाएंगे, तो आप यहाँ पे इसे परचेज करके इसका लाभ ले सकते हैं। तो फिलहाल ये दोस्तों आपको एक नोटिफिकेशन है जो कि हेमचंद्र आचार्य नॉर्थ गुजरात यूनिवर्सिटी के आवेदन पत्र मांगे गए हैं। बेहतरीन यूनिवर्सिटी एलिजिबिलिटी रखते हैं तो जरूर फॉर्म भरिए। तो इस नोटिफिकेशन में आपके लगभग सभी पॉइंट्स हो भी गए हैं, तो हम वीडियो को समाप्त भी करेंगे। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे ऐसे का नोटिफिकेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त